हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता ही है कि आज आपका सिलोजिज्म का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 1 और 2 मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ और उसमें मैं आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सिलोजिज्म के वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को ऑल एंड सम का कॉन्सेप्ट दिया है और दूसरी क्लास में आइदर नॉट, नाइदर नॉट, ये जितने भी केस बनते हैं इन सारे का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। आज आपका जो सिलोजिज्म है उसका लेक्चर नंबर 3 है, जो कि लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आप लोग कैसे सिलोजिज्म को क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो सीख सकें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए काउंटिंग फिगर कवर किया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक काउंटिंग फिगर का क्लास नहीं देखा है तो आप वहां से, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है काउंटिंग फिगर में तो उसके टोटल 3 लेक्चर हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और या फिर आई बटन पे जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से कवर किया है चीजों को, कैसे आप ट्रायंगल्स गिन सकते हैं, स्क्वायर गिन सकते हैं, रेक्टेंगल गिन सकते हैं, सारा कुछ मैंने आप लोगों को अलग अलग वीडियोस में कवर किया है, तो आप लोगों को वहां से सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सम, देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसका पहला स्टेटमेंट क्या है, सम फिजिक्स इज हिस्ट्री। तो हम सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम। सम फिजिक्स इज हिस्ट्री की बात की जा रही है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि आपका फिजिक्स का हो गया और ये हिस्ट्री का हो गया, तो सम की बात की जा रही है, तो आपका ये डायग्राम हो गया। आपने पहला डायग्राम कंप्लीट कर लिया, पहला स्टेटमेंट का। फिर क्या है, नो हिस्ट्री इज मैथ, यानी कि ये जो आपका डायग्राम है हिस्ट्री का वो क्या है, मैथ नहीं है, आपका मैथ नहीं है। तो आपका दूसरा डायग्राम इस तरीके से हो गया। फिर देखिए क्या है, ऑल मैथ है इकोनॉमिक्स, यानी कि जितने भी मैथ है वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपने यहाँ से क्या किया, आपने जो आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, आपने तीनों स्टेटमेंट का डायग्राम, वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला कंक्लूजन क्या है, सम फिजिक्स इज नॉट मैथ, यानी कि जो कुछ भौतिकी है वो गणित नहीं है। यहाँ पे देखिए किसकी बात की जा रही है, फिजिक्स एंड मैथ की बात की जा रही है, आपका फिजिक्स की बात की जा रही है एंड मैथ की बात की जा रही है। सम फिजिक्स इज नॉट मैथ, यानी कि सम फिजिक्स, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो ये हिस्ट्री है फ्रेंड, सारा का सारा हिस्ट्री मैथ नहीं है, तो हिस्ट्री आपका उसमें क्या आ रहा है, कुछ फिजिक्स भी आ रहा है। तो यही जो आपका सम है, यही तो सम है जो कि हिस्ट्री में भी आ रहा है। तो ये जो आपका सम है वो क्या है, मैथ नहीं है। तो ये आपका कंक्लूजन क्या हुआ, बिल्कुल आपका सही हो गया। यहाँ से आपका ये निकल गया कि ये जो सम है वो क्या है, मैथ नहीं है, इस डायग्राम से। तो ये आपका कंक्लूजन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम इकोनॉमिक्स इज नॉट हिस्ट्री। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है, यानी इसकी बात की जा रही है, और हिस्ट्री की बात की जा रही है, यानी कि इसकी बात की जा रही है। कुछ इकोनॉमिक्स हिस्ट्री नहीं है, कुछ इकोनॉमिक्स, यानी कि कुछ इकोनॉमिक्स में आपका ये मैथ हो गया फ्रेंड्स, जो कि हिस्ट्री नहीं है। आपका देखिए ये जो टोटल इकोनॉमिक्स है उसमें कुछ इकोनॉमिक्स तो मैथ के डायग्राम में भी आता है, और ये जो मैथ है वही तो आपका हिस्ट्री नहीं है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपका सेकंड डायग्राम भी बिल्कुल, आपका सेकंड कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, कि दोनों आपका जो बोथ कंक्लूजन है, बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। यहाँ से आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर देखिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको 3 कंक्लूजन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट का डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट का क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सम ग्रीन आर ब्लू, यानी कि देखिए ये देखिए सम ग्रीन आर ब्लू, ये आपका ग्रीन का हो गया और ये ब्लू का हो गया और ये आपका सम हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया। फिर देखिए क्या है, ऑल व्हाइट आर ब्लू, ऑल व्हाइट, यानी कि जो आपका जितना भी व्हाइट है, तो व्हाइट जितना भी आपका सफेद है वो क्या है, ब्लू है। तो आपका जो व्हाइट है वो क्या आएगा, ब्लू के अंदर आएगा। तो क्या हो गया यहाँ से, ऑल व्हाइट आर ब्लू आपका हो गया। फिर क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हो गया। फिर क्या है, ऑल येलो आर ग्रीन, यानी आपका जितना भी पीला है क्या है, हरा है। तो आपका ये हरा का डायग्राम हो गया ग्रीन का, और येलो की बात की जा रही है, सारा का सारा येलो क्या है, ग्रीन है, तो ये ग्रीन के डायग्राम के अंदर होगा। तो इस तरीके से आपका बनेगा। तो आपका यहाँ से ये स्टेटमेंट 3 का डायग्राम भी हो गया। फिर क्या है, सम व्हाइट आर ऑरेंज, यानी कि कुछ व्हाइट है जो कि क्या है, ऑरेंज है, यानी कि आपका देखिए आपका ये कुछ आ गया, जो कि जो आपका व्हाइट है ये, उसमें आपका ये कुछ आ रहा है, कुछ का सेक्शन ये क्या है, ऑरेंज है, क्या है, ऑरेंज है। तो आपका ये जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अनुसार आपका क्या बन गया, ये डायग्राम बन गया। फिर हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। हमारा पहला कंक्लूजन क्या है, सम व्हाइट आर येलो, यहाँ पे देखिए व्हाइट एंड येलो की बात की जा रही है। व्हाइट कहाँ है आपका, ये देखिए ये रहा, और येलो की बात की जा रही
ये रहा। तो देखिए यहाँ पे आपको व्हाइट एंड येलो में आपको कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे आपको फिगर से भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब क्या होगा, आपको कुछ भी अगर डेफिनेट नहीं दिया जा रहा है सिलोजिज्म में, तो आपका वो स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको जब भी कुछ भी अगर डेफिनेट दिया जा रहा है तो उसका स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम ऑरेंज आर डेफिनेटली ग्रीन, यानी कि कुछ जो आपके नारंगी कलर है, कुछ जो ऑरेंज है वो पक्का से ग्रीन है, यानी कि कंफर्म है कि वो ग्रीन है ही। यहाँ पे ऑरेंज एंड ग्रीन की बात की जा रही है। देखिए ग्रीन आपका ये हो गया और ऑरेंज ये हो गया। आपको फिर से ग्रीन एंड ऑरेंज के बीच में देखिए आपको कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे डेफिनेटली की बात की जा रही है, तो नहीं, तो आपका दूसरा कंक्लूजन भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरा कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम ब्लू आर ऑरेंज। एटलीस्ट मैंने आपको पहली क्लास में ऑल एंड सम का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं भी आपको एक वर्ड दिखे एटलीस्ट, तो आपको इसे सीधा इग्नोर कर देना है। क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो आपका जो क्या बन गया स्टेटमेंट, आपका जो कंक्लूजन बचा वो सिर्फ इतना बच गया। क्या बचा, सम ब्लू आर ऑरेंज, यही आपका कंक्लूजन है। आपको एटलीस्ट बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो क्या है, सम ब्लू आर ऑरेंज, यानी कि ब्लू एंड ऑरेंज की बात की जा रही है, ब्लू एंड ऑरेंज की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्लू एंड ऑरेंज तो आपका बिल्कुल सही है, सम ब्लू, और यानी कि आपका ये जो सेक्शन है ये तो कुछ सम को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो ये आपका जो तीसरा कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन। आपका जो थर्ड है फ्रेंड्स, आपका ये थर्ड कंक्लूजन है, सिर्फ वही फॉलो करेगा, फॉलो। ये आपको यहाँ से आंसर आ गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ सारे के सारे पूछे हुए हैं। इसमें से कुछ CHSL के एग्जाम पे पूछे हुए हैं, कुछ जो आपका CGL 2019 का एग्जाम हुआ है मार्च 2020 में, उसमें पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि CPO 2020 का एग्जाम, 2019 का एग्जाम जो कि दिसंबर में हुआ है, दिसंबर 2019 में, उसमें पूछे गए हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, सम एनिमल्स आर एलिफेंट्स, यानी कि देखिए सम एनिमल्स आपका ये हो गया, और क्या है, एलिफेंट्स, यानी आपका ये सम का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, सम एलिफेंट्स आर टाइगर, सम एलिफेंट्स जो है वो क्या है, टाइगर है। आपका फिर से देखिए आपका ये सम का हो गया, तो आपका दूसरा कंक्लूजन हो गया। फिर आपको कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम एनिमल्स आर टाइगर, यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो आइदर और का केस बताया था फ्रेंड्स, वहां पे मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी कि आपको 3 कंडीशन है जो कि फॉलो करनी चाहिए आइदर और के केस के लिए, और उसमें से आपका 2 पेयर बनता है। एक पेयर बनता है नो एंड सम का, और दूसरा पेयर बनता है ऑल एंड सम का। तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से मेरे लेक्चर्स को पिछले जो 2 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, अगर उन लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखा होगा तो आप 1 मिनट में समझ सकते हैं कि ये आइदर और का केस बन रहा है। झटाझट इसे एकदम अपनी नजरों से एक बार में देख सकते हैं। जैसे देखिए आपका ये क्या बन रहा है, देखिए आपको एक सम है एंड नो, सम और नो का पेयर बन रहा है जो कि आपको आइदर और के केस में होना चाहिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपको स्टेटमेंट में आइदर और का कंडीशन फॉलो करने के लिए 3 अलग अलग वर्ड का यूज होना जरूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका क्या यूज हुआ, एनिमल यूज हुआ है, एलिफेंट एंड टाइगर, तो यहाँ पे आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर देखिए 3 कंडीशन और हैं जो कि कंक्लूजन के लिए होते हैं। तो क्या होता है, एनिमल आपका जो वर्ड्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन 1 एंड 2 एनिमल एंड टाइगर, एनिमल एंड टाइगर का यूज हो रहा है, तो कंडीशन 1 आपको फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि आपका एक जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखिए एक कंक्लूजन आपका क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो आपका सेकंड जो कंडीशन है वो भी आपका फुलफिल हो रहा है। और थर्ड कंडीशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था फ्रेंड्स, कि आपका जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत होना चाहिए। तो हम क्या देखिए, सम एनिमल्स आर टाइगर्स, यानी कि देखिए आपको एनिमल एंड टाइगर की बात की जा रही है, एनिमल एंड टाइगर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, नो एनिमल इज टाइगर, यहाँ पे देखिए टाइगर एंड एनिमल की बात फिर से की जा रही है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो तीसरा कंडीशन है वो भी आपको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से आपका ये किसके साथ चला जाएगा, ये आपका केस चला जाएगा आइदर और के साथ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम अपना डायग्राम पहले बना लेते हैं। ऑल डॉग्स आर लॉयंस, यानी कि ऑल डॉग्स आर
लॉयंस। ये आपका डायग्राम हो गया पहला स्टेटमेंट का। दूसरा क्या है, नो एलिफेंट इज लॉयन, यानी कि कोई भी जो एलिफेंट है वो क्या है, लॉयन नहीं है। तो आपका ये डायग्राम बन गया। तो आपका डायग्राम तो बन गया, फिर हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। नो डॉग इज एन एलिफेंट, यानी कि कोई कुत्ता हाथी नहीं है। तो देखिए कोई शेर हाथी नहीं है, तो सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो शेर में ही आ रहे हैं। तो आपका ये कंक्लूजन सही हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई भी शेर हाथी नहीं है। तो अगर आपका जो सभी सही नहीं है तो आपका कुछ भी सही नहीं होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। कंक्लूजन 1 आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है, नो लॉयन इज अ डॉग, यानी कि कोई शेर कुत्ता नहीं है। कोई शेर कुत्ता नहीं, यहाँ पे देखिए आपको लॉयन एंड डॉग की बात की जा रही है, लॉयन एंड डॉग की बात की जा रही है। कोई शेर कुत्ता नहीं है, जबकि आपको डायग्राम से यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि कुछ कुत्ते हैं जो कि शेर हैं। तो यहाँ पे कोई शेर कुत्ते नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आपका कुछ कुत्ते जो है, कुछ शेर जो है वो कुत्ते हैं, तो यहाँ से आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सम एलिफेंट्स आर डॉग, यानी कि एलिफेंट्स एंड डॉग की बात की जा रही है। कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी, यहाँ पे देखिए हाथी की बात की जा रही है और कुत्ते की बात की जा रही है। तो अगर कोई भी नहीं, आपको लॉयन के बारे में बात की जा रही है, तो कोई भी लॉयन आपका कुत्ता नहीं है। कोई भी लॉयन, सॉरी, आपका जो कोई भी लॉयन है उसमें से कुछ कुत्ते हैं, तो आपका एलिफेंट नहीं है। कोई भी लॉयन आपका एलिफेंट है, कोई भी शेर आपका हाथी नहीं है। तो आपका अगर शेर ही हाथी नहीं है और शेर सारे जो आपके कुत्ते हैं वो शेर में आ रहे हैं, तो आपके वो कुत्ते कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो आपका फॉलो करेगा, सिर्फ 1 के साथ आपका चला जाएगा। फिर देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, ऑल प्राइजेस आर मेडल्स, यानी कि जितने भी प्राइज हैं, ऑल प्राइजेस आर क्या है, मेडल्स। फिर क्या है, ये आपका हो गया पहला स्टेटमेंट। सम मेडल्स आर सर्टिफिकेट, यानी कि सम मेडल्स आर सर्टिफिकेट। यहाँ से आपका क्या हो गया, सम जो मेडल्स है वो क्या हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ से आपका कंक्लूजन 2 हो गया। क्या यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स, सम सर्टिफिकेट इज प्राइज, यानी कि कुछ जो आपके सर्टिफिकेट है वो प्राइज है। सर्टिफिकेट एंड प्राइज की बात की जाए, देखिए ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, जो कि आपके कुछ जो सर्टिफिकेट है वो प्राइज है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। फिर क्या है, सम मेडल इज प्राइज, यानी कि सम मेडल आपको ये बोला जा रहा है, ये सेक्शन, और प्राइज की बात की जा रही है, सम मेडल और ये प्राइज की बात की जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपका ये जो मेडल का सेक्शन है उसमें ये प्राइज का सेक्शन है, तो आपका कुछ तो सही ही है। फिर क्या है, सम सर्टिफिकेट इज मेडल, यानी कि सम सर्टिफिकेट आपका ये हो गया और ये मेडल की बात की जा रही है। तो सम सर्टिफिकेट यानी कि आपका ये जो एरिया आ रहा है ये आपका आ रहा है, तो आपका कंक्लूजन 3 भी आपका बिल्कुल सही हो गया, सम सर्टिफिकेट्स इज मेडल। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 आपका तीनों क्या है, सही है। तीनों आपका कंक्लूजन क्या है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका तीनों कंक्लूजन सही के साथ चला जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सम कार्स आर रॉकेट्स, यानी कि सम कार्स आर रॉकेट्स, इस तरीके से आपका डायग्राम बना। फिर क्या बोल रहा है, ऑल रॉकेट्स आर इंजन्स, देखिए ऑल रॉकेट्स आर इंजन्स, ये आपका डायग्राम बन गया। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम इंजन्स आर रॉकेट्स, आपको इंजन एंड रॉकेट्स की बात की जा रही है। सम इंजन आपका ये इंजन का सेक्शन हो गया, उसमें से आपको कुछ रॉकेट की बात की जा रही है, यानी कि कुछ इंजन रॉकेट है। तो आपका ये पूरा इंजन, उसमें से आपका जो ये बीच वाला सेक्शन दिख रहा है रॉकेट का, ये आपका बिल्कुल सही है, सम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंक्लूजन 1 आपका सही चला जाएगा। फिर देखिए क्या है दूसरा कंक्लूजन, सम इंजन आर कार, सम इंजन आर कार्स। तो देखिए आपको इंजन एंड कार के बारे में कुछ बोला जा रहा है, इंजन एंड कार के बारे में सम की बात की जा रही है। तो आप यहाँ से देख सकते होंगे कि आपका ये जो आपका पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका सेकंड कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, 1 एंड 2 बोथ आर फॉलोज, यानी कि दोनों का आपका क्या है, दोनों कंक्लूजन को फॉलो करेगा। तो आपका आंसर दोनों कंक्लूजन सही हो जाएगा, दोनों सही के साथ चला जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ऑल कार्स आर ट्रक्स, यानी कि जितने भी कार्स हैं वो क्या हैं, ट्रक्स हैं। आपका ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, सम बसेस आर कार्स, सम बसेस यानी कि सम बसेस यानी कि कार्स के बारे में बात की जा रही है। आपका ये कार का ये हो गया, तो आपको सम बसेस आर कार्स, आपको ये कार का सेक्शन लेना है जो कि सम है। ये किसका हो गया, बस का हो गया। तो आपका ये डायग्राम बन गया स्टेटमेंट के अनुसार। कंक्लूजन देखते हैं क्या है, ऑल कार्स आर बसेस, यानी कि सभी जो कार है वो बस है।
आपको कार एंड बस के बीच में बोला जा रहा है, कार एंड बस के बीच में। तो ऑल तो आपका बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे सम अगर आप सम बोलता तो ये आपका सही होता, लेकिन ऑल आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो पहला कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, दूसरा क्या है, सम बसेस आर ट्रक्स, यानी कि बस एंड ट्रक की बात की जा रही है। आपका ट्रक ये हो गया और बस ये हो गया। सम बसेस आर ट्रक्स, यानी कि सम बसेस आपका देखिए जो सम ट्रक एंड बस का है, तो ये जो सम का सेक्शन आ रहा है ये तो बिल्कुल सही है। तो आपका कंक्लूजन 2 जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है आपका तीसरा कंक्लूजन क्या है, ऑल ट्रक्स आर बसेस, ऑल ट्रक्स यानी कि ये पूरा आपका ट्रक का सेक्शन और ये आपका बस का सेक्शन। तो बस ऑल तो आपका ये पूरा जो ट्रक है वो बस के अंदर तो नहीं आ रहा है, सम आ रहा है। तो आपका ये जो थर्ड कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आपका जो ओनली 2 है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, आपका किसके साथ आंसर चला जाएगा, आपका सिर्फ कंक्लूजन जो 2 है वही फॉलो करेगा, वही सही होगा। बाकी कंक्लूजन 1 एंड ये 3 दोनों गलत हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, यानी कि ऑल सिंगर्स की बात की जा रही है, वो क्या है, सारे के सारे डांसर्स हैं। ये हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या हो रहा है, नो डांसर इज अ प्लम्बर, यानी कि कोई भी डांसर क्या है, प्लम्बर नहीं है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है, नो प्लम्बर इज अ सिंगर, नो प्लम्बर इज अ सिंगर। तो देखिए कोई भी प्लम्बर क्या है, सिंगर नहीं, बिल्कुल सही है। जब कोई डांसर ही नहीं है और सारे के सारे जो सिंगर है वो डांसर हैं, तो कोई आपका बिल्कुल सही है। आपका कंक्लूजन 1 बिल्कुल सही के साथ चला जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। आपका दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम सिंगर्स आर प्लम्बर्स, यानी कि कुछ संगीतकार क्या है, प्लम्बर है। आपको सम सिंगर्स आर प्लम्बर्स की बात की जा रही है। जब कोई भी प्लम्बर सिंगर नहीं है तो कुछ कहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कुछ भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका फिर थर्ड कंक्लूजन क्या है, सम डांसर्स आर सिंगर्स, सम डांसर्स की बात की जा रही है। देखिए आपका ये और सिंगर्स की बात की जा रही है। तो आपके सारे के सारे अगर सारे के सारे सिंगर अगर डांसर हैं तो कुछ तो होंगे ही। अगर सभी सिंगर डांसर हैं तो कुछ सिंगर्स भी डांसर ही होंगे, या फिर उल्टा भी सही होगा कि कुछ डांसर सिंगर्स भी होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 3 आपका सही हो जाएगा। तो आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा, कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज, ये आपका सही हो जाएगा। कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करा सकूं। बाकी आप लोगों को कोई डाउट आता है इस चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट वगैरह हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस पर अलग एक सेपरेट वीडियोज आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो यहाँ पे आपका सिलोजिज्म का चैप्टर खत्म होता है। कल हम एक नए चैप्टर के साथ अगली क्लास शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करने के बाद एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। वहाँ पे काफी ज्यादा यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए डाले जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट जो कंटेंट होता है वही मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो वहाँ से आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।